Good morning, children. Today we'll discuss our last part of the lesson, that is vaccination. Vaccination means what, beta? Vaccination means to giving or providing vaccine or medical treatment in which our body identify the particular pathogens and then act against them. So in vaccine बेटा क्या करते हैं वो लोग वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस को लेकर के ही प्रिपेयर करते हैं और वही हम ह्यूमन बीइंग को देते हैं बेटा। इससे क्या होता है, आर बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है। एंटीबॉडीज़ मीन्स उसके अगेंस्ट एक बॉडी क्रिएट करती है जो इजीली डिसीज से फाइट कर सके। वैक्सीन इज प्रिपरेशन ऑफ ए वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस। वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस ले ले, चाहे वो बैक्टीरिया हो और वायरस हो या उस टाइप का कुछ उसका कुछ पोर्शन लिया जाए जिसको ले करके बेटा प्रिपेयर किया जाता है एंड दैट स्टिमुलेट्स द एंटीबॉडीज प्रोडक्शन अगेंस्ट द पैथोजेंस। तो जो भी पैथोजेंस हमारे बॉडी में आएगा वो उसके अगेंस्ट एक बॉडी क्रिएट होगी हमारे शरीर में जो हेल्प करेगा हमें उससे फाइट करने के लिए। ओके, एडवर्ड जेनर, इन्होंने ही बेटा पहली वैक्सीन दिया था स्मॉल पॉक्स के बारे में। स्मॉल पॉक्स इज़ वेरी कॉमन, यू नो दैट। एंड अगर हम इसका वैक्सीन हमें अर्ली चाइल्ड में बेटा अगर हमको मिले तो हमें होल लाइफ क्या होगा, स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। वाई, ऐसा क्यों ऐसा है कि अगर हमें वैक्सीन लगाई जाए बेटा तो वो प्रॉपर डिसीज़ जो है दोबारा हमें क्यों नहीं होती? इसके पीछे रीज़न क्या है बेटा? सपोज़ आप एक सिंपल स्टोरी को समझो। अगर आपके घर पे कोई चोरी करने के लिए आ रहा है बट वो आपके लिए अननोन है, सो ही और शी कैन टेल दैट कि आई एम योर रिलेटिव, सो आपको आइडिया नहीं लगेगा और वो चोरी करके चला जाएगा। बट सपोज नेक्स्ट टाइम अगेन ही केम बैक एट योर होम एंड सेइंग दैट आई एम योर रिलेटिव, कैन यू ट्रस्ट? आप उस पर भरोसा करोगे बेटा? नो, क्योंकि आप एक बार मिस्टेक्स कर चुके हो, आपने उसको अभी पहचान लिया लेकिन आपकी चोरी हो चुकी है। तो बेटा अगर ऐसा करें कि जब वो पहली बार आए तो अगर उससे पहले ही आपको बता दिया जाए कि ये चोरी करने आ रहा है तो आप उससे अपने आप को बचा सकते हो। सिमिलरली इन द केस ऑफ वैक्सीनेशन बेटा, इसमें क्या होता है कि जो पैथोजेंस हमारे बॉडी को अट्रैक्ट करेगा उसी के बॉडी का स्ट्रक्चर पार्ट लेकर के वैक्सीन प्रिपेयर किया जाता है। जो हमारे बॉडी को जब लग दिया जाता है बेटा तो हमारे बॉडी के पास क्या होता है, एक मेमोरी सेल जनरेट होता है जो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये कुछ पार्टिकुलर टाइप की डिसीज़ होती है। तो जैसे वो डिसीज़ हमें होगी इन फ्यूचर में, उसके थोड़ा भी सिम्टम्स दिखेंगे तुरंत हमारी बॉडी एंटीबॉडी जनरेट करके उसको किल कर देगी। मतलब हमारा शरीर में पहली बार जब हमें स्मॉल पॉक्स होता है तो दोबारा नहीं होता लाइफ में। क्यों? क्योंकि एक बार स्मॉल पॉक्स हुआ तो हमारे बॉडी ने वो पहली बार चोरी की तरह है, उसको आइडिया नहीं लग पाया, लेकिन दूसरी बार वही होगा डिसीज़ तो उसको तो पहले से पता है तो वो नहीं होने देगा। तो यही चीज़ किया जाता है कि आपको पहली भी बार भी ना हो, तो पहली बार भी चोरी ना हो तो उसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए। सो सिमिलरली अगर हम वैक्सीन दें स्मॉल पॉक्स और एनी कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जिसका हम वैक्सीन दे रहे हैं बेटा, तो वो वैक्सीन देने का मतलब पहले से आइडेंटिफाई करना उस चोर के बारे में जो हमारे बॉडी को हार्म करने वाला है। सो ही डेवलप द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन जिसको हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन, मीन्स बूस्टिंग आवर इम्यून सिस्टम, एक्सप्लॉइट द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीजेनेटिक मटेरियल प्रोड्यूस द इम्यूनिटी टू द डिसीज। तो वैक्सीनेशन से क्या होता है, हमारे बॉडी को इम्यूनिटी मिलता है जिससे वो क्या होगा, उसके अगेंस्ट फाइट कर पाएगा। एंड वैक्सीनेशन प्रिवेंट द इफेक्ट्स ऑफ इन्फेक्शन। हियर वैक्सीनेशन जो होता है उसमें क्या होता है, वीकेंड और इनएक्टिव पैथोजेंस जो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते उनसे लेकर के प्रिपेयर किया जाता है बेटा। एंड दैट स्टिमुलेट्स एन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स एंड जनरेट द मेमोरी सेल। वो मेमोरी सेल बेटा क्या करेगा, रिकग्नाइज करेगा पैथोजेंस को क्विकली एंड देन उसके सिम्टम बहुत ज़्यादा आए इससे पहले उसको कंट्रोल कर लेगा। मतलब वैक्सीन दिया तो हमारे बॉडी को आइडिया लग गया कि वो ये पार्टिकुलर टाइप का कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे बॉडी को हार्म कर सकता है। इसलिए वैक्सीनेशन अर्ली एज में 1st to 5th ईयर तक बहुत इम्पॉर्टेंट होती है बेटा। BCG वैक्सीन, ये वैक्सीन टीबी के लिए दी जाती है बेटा, ट्यूबरकुलोसिस होता है उसके लिए। DPT वैक्सीन, टिटनेस, कफ, वूपिंग
ऐसी चीज़ों के लिए है। नाउ क्वेश्चन इज बेटा, 2 बूंद जिंदगी की, कैन यू टेल मी बेटा, ये स्लोगन जनरली आपने टीवी में ऐसे ऐड सुने होंगे, जनरली पहले अभी भी कहीं कहीं पे पिलाया जाता है, याद करो आप कुछ। 2 बूंद जिंदगी की संडे के लिए ब्रांड एम्बेसडर इसके हैं अमिताभ बच्चन। थोड़ा हिंट और हो गया, आंसर इज पोलियो बेटा। ओके, पोलियो ड्रॉप 94 से पिलाया जा रहा है हमारे इधर 5 इयर्स तक के चाइल्ड को बेटा। हियर जस्ट सी द ग्राफ बेटा, पोलियो स्टेटिस्टिक्स 94 के आसपास में लगभग 5000 केसेस आते थे बेटा। अगेन स्लोली देखो ग्राफ नीचे गया बेटा, 2004 में 135 केसेस, क्योंकि पोलियो ड्रॉप से, पोलियो वैक्सीन से क्या हुआ, हमने कंट्रोल किया पोलियो के ऊपर। नाउ 2020 इज गोइंग ऑन, मीन्स नियरली पोलियो इज कंट्रोल्ड बेटा। सो एज वी हैव फिनिश्ड द लेसन, लेट्स रिवाइज अगेन। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, नॉट ओनली फिजिकल, नोट इट डाउन अगेन, फिजिकल, मेंटल, सोशल, टोटली फिट होना ही हेल्थ है बेटा। एंड एनवायरनमेंट 2 टाइप का है, फिजिकल एंड सोशल। ओके, डिसीज में भी एक्यूट और क्रोनिक, डिपेंड ऑन टाइम पीरियड, जल्दी खत्म हो जा रहा है तो एक्यूट, लॉन्ग पीरियड है तो क्रोनिक। कम्युनिकेबल डिसीज, जो एक दूसरे से, एक पर्सन मीन्स इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रांसमिट होती है हेल्दी पर्सन के लिए बाय द मीन्स ऑफ एयर, वाटर, फूड और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इन्फेक्शन डिसीज में भी प्रिवेंटेड बाय द इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनोक्यूलेटिंग अ पर्सन विथ वैक्सीन और एंटीसेरम टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द माइक्रोबल अटैक्स। ओके, पैथोजेंस आर क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और प्रोटोजोआ।